Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are studying chapter 5 Networking Basics and Multimedia. What is a computer network? Students, computer network क्या होते हैं? When we connect two or more computers to share information, resources, that is computer network. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, कोई भी रिसोर्स को शेयर कर सकें, तो जो हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क. क्लियर? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स and other computing devices connected to each other that communicate over a wired or wireless medium to share data and other resources. देखिए, जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं कनेक्टेड टू ईच अदर, तो वो क्या करते हैं? जब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वायर्ड मीडियम भी हो सकता है और वायरलेस मीडियम भी हो सकता है. करते क्यों हम? ताकि कोई भी डाटा को या रिसोर्सेज को हम शेयर कर सके. दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क. जो आप कंप्यूटर्स लगाते हो नेटवर्क में, जो आप कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हो, तो जब वो नेटवर्क बन जाता है तो उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं नोड. क्या बोलते हैं? नोड. दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. देखिए, यहाँ एक कंप्यूटर है, सीपीयू है, फिर से कंप्यूटर है. हमने क्या किया? इन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया. जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो ये क्या बन जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क. अब ये सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं. किसी को ये प्रिंटर शेयर करना है या कोई भी रिसोर्स शेयर करना है, कोई फाइल शेयर करनी है, दे कैन शेयर विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. क्लियर? एक कंप्यूटर नेटवर्क से आप कोई भी रिसोर्स शेयर कर सकते हो, कोई भी फाइल शेयर कर सकते हो, कोई भी डाटा शेयर कर सकते हो. ओके, तो सिंपली कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या करते हैं? वी कनेक्ट मोर देन आप 1, 2 कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो और मोर देन 2 को भी. नेक्स्ट, नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क. हमें कंप्यूटर नेटवर्क की नीड क्यों हुई? फर्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग. देखिए, आपने एक टाइम 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, आपके पास रिसोर्स कम है, तो आप क्या कर सकते हैं? नेटवर्किंग करके रिसोर्स आपस में शेयर कर सकते हैं. जिस कंप्यूटर को जिस टाइम में जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है, दैट कंप्यूटर कैन यूज दैट रिसोर्स. सो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वी कैन शेयर आवर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, जो पैराफिरल्स डिवाइसेस होते हैं, कोई भी मेल है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी डिवाइस है जैसे प्रिंटर, स्कैनर, यू कैन शेयर एवरी रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. क्लियर? सेकेंड, रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी डाटा देते हो दैट इज रिलायबल. वो रिलायबल कैसे होता है? देखो, इसमें बैकअप रखे जाते हैं. आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में, तो आप 10 कंप्यूटर्स पे क्या कर सकते हो? बैकअप रख सकते हो. बाय द वे, अगर कोई भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कंप्यूटर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को दूसरे वाले कंप्यूटर से ले सकते हो. ठीक है ना? तो रिलायबिलिटी भी है कि एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुई तो अगर नेटवर्किंग है तो हम दूसरे कंप्यूटर से ले लेंगे. क्लियर? थर्ड, रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट. देखिए, नेटवर्क बनाया, अब आपने किसी भी रिसोर्स को शेयर किया, तो आपको सपोज करो कि हमारी लैब में 10 कंप्यूटर्स हैं, हमने उसमें 2 सीपीयूज यूज़ किए हैं, एक प्रिंटर यूज़ किया है, लेकिन उनको नेटवर्किंग क्या हुआ है, तो अब हमें 10 कंप्यूटर्स के लिए 10 सीपीयू चाहिए थे, 10 प्रिंटर चाहिए थे. बट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हम क्या कर सकते हैं? उन रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. शेयर करेंगे तो
उनकी जो कॉस्ट होगी उसमें जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, आपस में सभी कनेक्ट हैं, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, टाइम और मनी दोनों सेव होंगे। आप मेल सेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ डाटा, आपका जो डाटा रहता है वो भी बिल्कुल सिक्योर रहता है, क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी होती है, ऑथराइजेशन होता है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती भी है तो वो यूज़र आईडी, पासवर्ड ऐसा कुछ जरूर करके आपके डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द फाइव मेन नीड for computer networks. Some other needs are also reliability, reduction in installation cost, communication, security of data and resource sharing. Next is types of computer network. Students, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये वैसे तो 5 टाइप्स का होता है, लेकिन मेनली जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, सेकेंड है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड थर्ड है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर, मेनली 3 होते हैं और वैसे 5 होते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क मे लाई क्लोज टू ईच अदर इन अ रूम spread over a small area such as a school or college campus. Next, they cover LAN, MAN, WAN. तो देखिए, फर्स्ट है पैन, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क का टाइप है, लेकिन मेनली हम 3 स्टडी करते हैं, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी पर्सनल मतलब कोई भी इंडिविजुअल कनेक्ट करता है अपने पर्सनल डिवाइसेस को। उसके पर्सनल डिवाइस में कुछ भी हो सकता है, उसका कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, प्रिंटर भी। किस लिए करेगा, नेटवर्किंग है तो डाटा शेयरिंग के लिए। बट जब वो कनेक्ट करेगा तो उसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, 10 मीटर्स और अबाउट 30 फीट, इतनी डिस्टेंस है नेटवर्क में। एंड फॉर एग्जांपल आप ब्लूटूथ शेयर करते हो तो उसमें डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल पास पास में ना, तो डिस्टेंस जो ये कवर करता है वो 10 मीटर्स और अबाउट 30 फीट, इससे ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर नहीं करता। क्लियर, तो अगर कोई वायरलेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू पैन्स। नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज़ क्लियर बाय द नेम। लोकल एरिया नेटवर्क क्या करेगा, जो लोकल एरिया में यूज़ होता है, इसकी डिस्टेंस जो होती है 5 to 6 किलोमीटर्स होती है, वेरी स्मॉल एरिया कवर करता है ये। जैसे किसी भी कॉलेज में अगर वो 5-6 किलोमीटर में है, किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्कूल में हम लैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ये जनरली कोई भी इंडिविजुअल बंदा की अपने पर्सनल यूज़ के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, किसी ऑफिस, स्कूल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैन। नेक्स्ट इज मैन, मैन मीन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, मैन जो होता है ये लैन से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इसकी डिस्टेंस, इट कवर्स मोर डिस्टेंस दैन लैंस, इट कैन कवर अ सिटी और टाउन, एक सिटी और टाउन के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। वैन से तो ये स्मॉलर होता है बट लार्जर देन लैन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, मैन कोई गवर्नमेंट बॉडी भी ले सकती है और कोई लार्ज कंपनी भी इसको कर सकती है। जैसे हमारे टाउन में, किसी भी टाउन में या सिटी में जो केबल टीवी नेटवर्क होता है वो मैन नेटवर्क का यूज़ करता है, पूरी सिटी को कवर करता है जो, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैन। थर्ड इज वाइड एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया जो पूरे वर्ल्ड की डिस्टेंस को कवर कर सकता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। अ टिपिकल वैन कनेक्ट्स 2 और मोर लैंस, 2 या 2 से ज़्यादा लैंस को कनेक्ट करके भी वैन को क्रिएट किया जा सकता है। राउटर्स का यूज़ करके कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर, ये पब्लिक नेटवर्क होता है, जैसे टेलीफोन सिस्टम है, आप कहीं पे भी टेलीफोन कर सकते हो, किसी भी एरिया से, कोई डिस्टेंस इतना मैटर नहीं करती। दे कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लीज लाइन और सैटेलाइट्स,
ये लीज लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं और सैटेलाइट्स का भी। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग नेट, आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, कहीं पे भी बैठ के यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप जो कॉलिंग करते हो टेलीफोन कॉलिंग या बाय यूजिंग इंटरनेट जैसे व्हाट्सएप, तो आप कहीं भी कर सकते हो, डिस्टेंस डजेंट मैटर। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क दैट कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैन। देखिए इसमें 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं लैन में। मेट्रोपोलिटन में ये पूरी की पूरी सिटी को कवर कर रहा है, ये कोई भी ऑफिस का एग्जाम्पल हो सकता है, स्कूल का। और वाइड एरिया नेटवर्क में ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस, ये देखो पूरे के पूरे ग्लोब में कर देगा ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड देयर इज अ मेजर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। मेन डिफरेंस जो है डिस्टेंस का है कि लैन बहुत कम 5 to 6 किलोमीटर तक की रेंज कवर करता है, बट मैन एक सिटी टाउन को कवर करता है, और वैन तो बिल्कुल लार्ज पूरे कंट्री को, वर्ल्ड तक कवर कर सकता है ये। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज ऑफ डिस्टेंस। आफ्टर दैट देर आर डिफरेंट devices that are used in networking. So thank you class.